नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय मित्रों, मैना ने बताया कि इन 6 चीजों को हर समय अपने घर में संभाल कर रखना चाहिए। गरीबी आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो प्रिय मित्रों, आज की ये प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बट वृक्ष पर तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी बड़े ही खुले स्वभाव के थे। एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे की हमेशा चिंता करते रहते थे। मैना को भी अपने पति तोता की बड़ी चिंता रहती थी और तोता भी अपनी पत्नी मैना के लिए नए नए प्रकार के दाना पानी लेकर आता था। तो प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है। दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तभी बातों ही बातों में दोनों के बीच में बहस चालू हो गई। तोता अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, संसार में बुद्धि से बड़ा धन है और धन से कोई भी वस्तु मनुष्य खरीद सकता है। अगर आपके पास धन है तो आपका जीवन बड़ा ही सुखी हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, तोता की ऐसी बात सुनकर मैना कहती है कि पिया जी, आप बहुत गलत कह रहे हैं। संसार में धन से बड़ी बुद्धि होती है। अगर मनुष्य के पास बुद्धि है तो वह कितना भी धन अर्जित कर सकता है। जिसके पास बुद्धि है उसे धन की कमी नहीं है। तो प्रिय मित्रों, अब तो इसी बात को लेकर दोनों तोता और मैना आपस में झगड़ा करने लगते हैं। मैना कहती है कि पिया जी, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि संसार में बुद्धि बड़ी है या धन बड़ा है। तो प्रिय मित्रों, अब तोता कहता है कि हे प्रिय, तुम कहानी सुनाओ, मैं भी देखता हूँ कि किस प्रकार बुद्धि धन से बड़ी होती है। अब मैना अपनी कहानी शुरू करती है। मैना कहती है कि पिया जी, किसी देश में एक राजा बड़ा ही क्रोधी और घमंडी था। वह सोचता था कि मेरे पास अपार धन है और पैसे के बल से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाहूँ तो इन बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर समतल बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने धन के बल से एक बड़ी सी सेना का निर्माण करके किसी भी राज्य पर चढ़ाई करके उसे जीत सकता हूँ। धन में असीमित शक्ति होती है और मेरे पास धन की तो कोई कमी ही नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैना कहती है कि पिया जी, वह राजा धन को ही अपना पुत्र, स्त्री, माँ बाप और मित्र, रिश्तेदार मानता था। वह धन के नशे में इतना चूर हो गया था कि किसी को कुछ नहीं समझता था। पर संयोग से उसे पत्नी बड़ी ही पढ़ी लिखी और बुद्धिमान मिली थी। उसे अपनी पति का यह धन नाश करना अच्छा नहीं लगता था। राजा की पत्नी का मानना था कि दुनिया में सबसे बड़ा धन बुद्धि बल है। बुद्धि से ही सारे काम हो सकते हैं। बुद्धि से ही धन को कमाया जा सकता है। आपके पास करोड़ों की दौलत हो और बुद्धि ना हो तो वह धन ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता, और आपके पास धन ना हो और बुद्धि हो तो बुद्धि से मनुष्य स्वयं को धनवान बना सकता है। अब एक दिन की बात है। रानी ने अपने राजा को यही बात समझाई कि देखो महाराज, धन का इतना अहंकार ठीक नहीं है। दुनिया में धन बुद्धि से संचित होता है। मेरी दृष्टि में धन इतना श्रेष्ठ नहीं है जितनी की बुद्धि है। धैर्य, सावधानी और सोच विचार कर कार्य करना, इन्हें ही उन्नति का मूल मंत्र कहा जाता है। बुद्धि ना हो तो भरे खजाने लुट जाते हैं। लोग राजा से भिखारी बन जाते हैं। राजा ने रानी की इन बातों को धन का अपमान समझा। उसे अपनी रानी पर बड़ा गुस्सा आया और वह कहने लगा, हे प्रिय रानी, यदि तुम्हारी नजर में बुद्धि ही श्रेष्ठ है और धन कुछ नहीं है तो मैं यह देखता हूँ कि बिना धन के तुम केवल बुद्धि से कैसे सुखी रह सकती हो।
राजा ने नाराज होते हुए रानी को अपने महल से निकालकर नगर से बाहर एक छोटे से घर में छोड़ दिया। उनकी सेवा सहायता के लिए 2 दासियां भेज दी। राजा ने एक फूटी कौड़ी भी रानी को नहीं दी। उसके गहने जेवरात सब ले लिए और कहा कि हे प्रिय, अब जो करना है तुम्हें अपनी बुद्धि से ही करना है। देखते हैं तुम्हारी बुद्धि तुम्हें कितना धन कमा कर देती है। तो प्रिय मित्रों, रानी को राजा के इस दुर्व्यवहार से बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। रानी ने क्या काम किया कि एक लाल कपड़े में 2 बाट बांधकर ऊपर अपना नाम लिख दिया और फिर उसे ले जाकर एक नगर के एक सुनार के यहाँ उन ईंटों को गिरवी रख दिया। सुनार ने सोचा कि जब रानी का नाम इस पर लिखा है तो इसमें जरूर कोई कीमती सामान होगा। रानी ने उसके बदले में जितने पैसे मंगाए थे सुनार ने उन्हें दे दिए। तो प्रिय मित्रों, अब तो रानी ने उन पैसों से व्यापार शुरू कर दिया। थोड़े ही दिन में रानी ने अपने व्यापार से इतना धन कमा लिया कि सुनार का ऋण भी चुका दिया और अपना व्यापार भी बड़ा कर लिया। उसी व्यापार से धन कमाकर रानी ने गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल, पाठशाला और अनाथ आश्रम खुलवाए। तो प्रिय मित्रों, नगर में जिस जगह रानी का वह घर बना हुआ था वहाँ धीरे धीरे और भी लोग बस गए। अब तो वहाँ बाजार बन गया, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गईं। वह जगह बहुत सुंदर लगने लगी थी। उधर महल में राजा जब अकेला हो गया तो चालाक और चापलूस लोगों की टोली ने उसे हर समय घेरे में रखा। महल में जब पहले रानी थी तो उसके सामने किसी की दाल नहीं गलती थी। अब उन्हें राजा को लूटने का मौका मिल गया। उन्होंने इस कदर लूटपाट मचाई कि थोड़े ही दिन में राजा का खजाना खाली हो गया। राज्य कर्मचारी लापरवाह हो गए। राज्य में धन की चोरी होने लगी। नगर कार्य के पैसे बीच में ही हड़प लिए जाते थे। धन की कमी के कारण सिपाहियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा था। अपने राज्य की ऐसी दशा देखकर राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन राजा साहब राजपाट को मंत्रियों के हाथों में सौंपकर नगर से बाहर घूमने के लिए चले गए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक ठगों की नगरी मिली। उस नगरी में लुटेरे लोग जगह जगह पर रास्ते को घेर कर खड़े थे। राजा को देखकर एक हाथ वाला ठग राजा के सामने आया और बोला, राजा साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। 30 साल पहले मैंने आपके यहाँ अपना एक हाथ गिरवी रखा था। आप अपने रुपए ले लीजिए और मेरा हाथ मुझे वापस दे दीजिए। तो प्रिय मित्रों, लुटेरे की चालाकी राजा नहीं समझ पाया। राजा कहने लगा, होगा तो किसी मंत्री को पता होगा, मुझे नहीं पता है। लुटेरा बोला, महाराज, मैंने अपना हाथ किसी मंत्री के पास नहीं, आपके पास रखा था। आप ही मेरा हाथ दीजिए, वरना मैं आपकी बदनामी करूंगा कि आपने मेरा हाथ नहीं दिया। तो प्रिय मित्रों, बदनामी के डर से राजा ने उस लुटेरे को 1 लाख रुपए दे दिए और कहा कि अब जाओ और किसी से कहना मत। लुटेरा 1 लाख रुपए लेकर प्रसन्न होता हुआ वहां से चलता बना। अब थोड़ी दूर आगे चलने पर राजा को एक लुटेरा और मिला जिसका एक पैर कटा हुआ था। वह भी कहने लगा, महाराज, मेरा एक पैर आपके पास गिरवी रखा हुआ है। आप अपने पैसे ले लीजिए और मेरा पैर मुझे लौटा दीजिए। राजा ने उससे भी पीछा छुड़ाने के लिए उसे 1 लाख रुपए देकर आगे बढ़ गए। इस तरह राजा को रास्ते में कई लुटेरों ने लूटा। धीरे धीरे राजा के पास जो धन था वह सब खत्म हो गया। अब तो राजा खाली हो गया। आगे चलते चलते राजा एक दूसरे देश में पहुंच गया। वहां की एक बड़ी ही दुष्ट और सुंदर राजकुमारी थी। उसका यह प्रण था कि जो कोई उसे जुए में हरा देगा उसी से उसका विवाह होगा। हारने वाले को वह राजकुमारी जेल में डाल देती थी। अब तक उसने कई राजाओं को अपने यहाँ कैद कर लिया था। वह राजकुमारी छल से राजाओं को जुआ में हरा देती थी और हारने वाले को जेल में बंदी बनाकर भर देती थी।
सुंदर राजकुमारी की शर्त सुनकर उस राजा के मन में भी उससे विवाह करने की इच्छा जागृत हुई और जब वह राजकुमारी के साथ जुआ खेलने गया तो राजकुमारी ने उसे भी हरा दिया और शर्त के अनुसार उसे भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। अब तो राजा बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा, मैं तो इस राजकुमारी से विवाह करने आया था, अब घर का रहा न घाट का। प्रिय मित्रों, जब उधर उसकी रानी को पता चलता है कि उसके पति को दूसरे देश की एक राजकुमारी ने बंदी बना लिया है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपने पति को यानी नगर के राजा को छुड़ाने के लिए वहां से चल पड़ी। उसने एक राजकुमार का रूप बनाया और जिस रास्ते से राजा साहब गए थे उसी रास्ते से वह भी जा रही थी। चलते चलते वह उसी ठगों की नगरी के पास पहुंची। तब चलते चलते वह रुक गई। उसने देखा कि एक हाथ वाला व्यक्ति उसके सामने आया है। तो प्रिय मित्रों, उस लुटेरे ने उसी तरह रानी से भी वही बात कही। इधर क्योंकि वह रानी अब राजा के भेष में थी तो ठग ने वही बात कही कि हे राजा साहब, मेरा एक हाथ आपके पास गिरवी रखा था, आप अपने पैसे लेकर मेरा हाथ लौटा दीजिए। तो प्रिय मित्रों, रानी बड़ी समझदार थी, वह समझ गई कि यह कोई धूर्त मालूम पड़ता है। रानी ने कहा, हाँ, हमारे पास बहुत से लोगों के हाथ गिरवी रखे हुए हैं, ऐसे क्या पता चलेगा कि कौन सा हाथ तुम्हारा है। तुम अपना दूसरा हाथ निकाल कर दे दो तो मैं तुम्हें उसी के जैसा दिखने वाला हाथ दे दूंगी। तो प्रिय मित्रों, रानी का जवाब सुनकर लुटेरे के पैर कांपने लगे। रानी ने फिर कहा, जल्दी करो भाई, दूसरा हाथ निकाल कर दो, वरना मैं अपने सिपाही से कहकर तुम्हारा हाथ निकलवा लूंगी। अब तो लुटेरा बहुत डर गया। उसने सोचा कि रानी को चूतिया नहीं बना सकता, तो वह क्षमा मांगकर वहां से चला गया। उधर जब कटा पैर वाला लुटेरा रानी के लूटने के उद्देश्य से आया और उसने भी अपना पैर लौटाने की बात कही तो रानी ने वही जवाब दिया कि अपना दूसरा पैर दे दो, उसको देखकर तुम्हारा पैर दे दिया जाएगा। जब रानी का सिपाही उसका पैर काटने को हुआ तो वह भी 15 लाख रुपए देकर खुद को बचाकर वहां से चलता बना। तो प्रिय मित्रों, मैना यह कहानी अपने पति तोता को सुना रही है और तोता बड़े ध्यान से सुन रहा है। मैना आगे कहती है कि पिया जी, इस प्रकार रानी एक राजा का भेष बनाकर उस दुष्ट राजकुमारी के राज्य में पहुंच गई, जो जुए में हारने वाले को जेल में डाल देती थी। रानी ने उस राजकुमारी की चालाकी को भांप लिया था कि वह किस तरह जुआ जीत जाती है। तो प्रिय मित्रों, होता क्या था, उस दुष्ट राजकुमारी के पास एक कुत्ता था। जुआ खेलते समय वह एक दीपक जलाकर कुत्ते के सर पर रख देती थी और जब वह हारती थी तो कुत्ते को इशारा कर देती थी कि इधर कुत्ता अपना सिर हिलाकर उस दीपक को बुझा देता था और दीपक बुझते ही राजकुमारी अपना पासा बदल देती थी। तो प्रिय मित्रों, रानी ने उसका भी तोड़ ढूंढ लिया। उसने एक बिल्ली लेकर अपने पास रख ली। उधर जब जुए का खेल शुरू होता है तो रानी ने उस बिल्ली को थोड़ा बाहर निकाल लिया, जिससे कि उस कुत्ते की नजर उस बिल्ली पर जम गई। अब राजकुमारी ने उस कुत्ते को दीपक हिलाने का बहुत इशारा किया, पर कुत्ता तो अपने शिकार को देखने में मगन था। नतीजा यह हुआ था कि राजकुमारी रानी से हार गई और शर्त के अनुसार राजकुमारी को उससे विवाह करना पड़ा। तो प्रिय मित्रों, लेकिन वह तो स्वयं एक स्त्री थी। एक स्त्री भला एक स्त्री से विवाह कैसे कर सकती थी। इसीलिए रानी ने कह दिया कि देखो, शर्त जीत कर तो तुमने मुझसे विवाह कर ही लिया है, रही फेरों की बात तो वह मैं यहाँ नहीं अपने महल में करूँगा। अब तो रानी ने उन सब कैदियों को आजाद कराया जो कई सालों से उसके यहाँ कैद में थे। उनमें रानी के पति राजा भी थे। प्रिय मित्रों, उन सभी कैदियों के गले में एक एक चमड़े का पट्टा बंधा हुआ था जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था। रानी ने अपने राजा का वह पट्टा उनके गले से निकालकर अपने पास रख लिया
और राजकुमारी को बुलाकर अपने नगर को लौट आई। उधर राजा साहब जब अपने नगर लौट कर आए तो अपनी रानी के घर पर उसे देखने के लिए गए। राजा साहब वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गए। वहाँ एक बड़ा ही सुंदर नगर बना हुआ था। जगह जगह दवाखाने और अस्पताल बने हुए थे। नगर में बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था। सब लोग खुशहाल थे। राजा सोचने लगा कि मैंने तो रानी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी, तो फिर यह बड़ी बड़ी इमारतें किसने बनवाई हैं। राजा जब रानी के पास पहुंचा तो रानी ने वही पट्टा राजा को दिखाया जिस पर उसका नाम लिखा था। राजा समझ गया कि सब कैदियों को आजाद कराने वाला कोई राजकुमार नहीं बल्कि मेरी रानी ही थी। आज यह देखकर उसे अपने आप पर लज्जा आ रही थी। उसका सारा घमंड उतर चुका था। वह समझ चुका था कि बुद्धि के आगे पैसा कुछ भी नहीं है। रानी कहने लगी, महाराज कहते हैं हमें किसी के साथ उदंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उदंडता धन को वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे किसी के रूप को बुढ़ापा नष्ट कर देता है। जो अपने घमंड में चूर रहता है उसी का पतन होता है, फिर चाहे वह राजा हो या साधारण मनुष्य। कर्म करने से पहले हमें उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। धनवान और शक्तिशाली मनुष्य को चाहिए कि वह साधारण व्यक्ति को डराने वाला ना हो। जिस प्रकार शेर से हिरण डरते हैं, उसी प्रकार जिससे प्रजा डरती है वह व्यक्ति चाहे पूरी पृथ्वी का शासक हो तो भी प्रजा के द्वारा उसे त्याग दिया जाता है। अन्याय करने वाला राजा अपने जमे जमाए राज्य को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे वायु बादलों को खत्म कर देती है। संसार में जो व्यक्ति धर्म का त्याग करके अधर्म पर चलने वाला होता है, उसकी संपत्ति, उसका धन, उसका घमंड आंच पर रखे हुए कागज की तरह सिकुड़ जाता है। जिसका अर्थ है कि जो मनुष्य विनम्र है वही उन्नति करता है। जीवन में धन और सुख चाहने वालों को इन 6 कर्मों को त्याग देना चाहिए। नंबर 1, दिन के समय अधिक सोना, क्योंकि दिन भगवान ने मेहनत करने के लिए बनाया है, धन अर्जित करने के लिए बनाया है, और जो मनुष्य इस समय को सोने में बर्बाद करता है उसका अति शीघ्र पतन हो जाता है। नंबर 2, घमंड। प्रिय मित्रों, घमंड और अहंकार मनुष्य को हमेशा नीचे खींचता है। मनुष्य गलत फहमी में आकर घमंड में चूर हो जाता है कि यह सब मेरा है, यह सब मैंने कमाया है, परंतु वह इस बात को भूल जाता है कि जिसको जो मिलता है वह ऊपर वाला ही देता है। नंबर 3, भय। मनुष्य अगर सच्चा है, ईमानदार है, मेहनत करके अपना पेट पाल रहा है तो उसे संसार में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, क्रोध। क्रोध मनुष्य को बर्बाद कर देता है, हंसते खेलते परिवार को तोड़ देता है। क्रोध से मनुष्य सबसे अधिक नुकसान खुद को ही पहुंचाता है। नंबर 5, किसी भी कार्य को देरी से करना। प्रिय मित्रों, अगर व्यक्ति को पता है कि जो कार्य वह कर रहा है वह अच्छा है, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो मनुष्य को उस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। नंबर 6, नशा। प्रिय मित्रों, मनुष्य को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, मैना आगे कहती है कि पिया जी ध्यान से सुनना। रानी कहती है कि महाराज, अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस व्यक्ति के घर में यह 6 चीजें हर समय मौजूद रहती हैं, उस व्यक्ति को कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। जो यह चीजें अपने घर में हर समय संभाल कर रखता है वह सदैव धनवान बना रहता है। पहली चीज है स्वच्छता, दूसरी चीज है अनुशासन, तीसरी चीज है प्रेम और अपनों के साथ लगाव, चौथी चीज है अतिथि का सत्कार, पांचवी चीज है बड़ों का आदर सम्मान करना, छठी चीज है छोटों से सलाह लेना। ये 6 चीजें हर समय यदि घर में मौजूद रहेंगी तो आपका घर सुख समृद्धि से संपन्न रहेगा, गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो प्रिय मित्रों,
अब राजा को अपने किए पर पश्चाताप होता है। राजा ने रानी से क्षमा मांगी और दोनों रानियों के साथ आनंद पूर्वक राजा रहने लगा। और प्रिय मित्रों, इधर तोता को भी मैना की बात समझ में आ जाती है। तो प्रिय मित्रों, हमारी आज की यह कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। तो मित्रों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।